हेलो दोस्तों, मैं हूँ जया लालवानी। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रहा है सो प्लीज लीव अ कमेंट एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन सो दैट यू गेट नोटिफाइड। ठीक है। अगर आपने मेरे पहले के वीडियोस नहीं देखे हैं सो प्लीज गो एंड वॉच। काफी लेवल मॉडरेट है, इजी है फॉर एमएच लॉ सीटी 3 and 5 years। ओके। सो आज का हमारा टॉपिक है लीगल एप्टीट्यूड एंड लीगल रीजनिंग। ठीक है, उसके पहले प्लीज सब्सक्राइब करना ना भूले। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। यहाँ पे अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो इसके पहले इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 डॉट कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज एंड फंडामेंटल राइट्स, ये क्या होता है, उनका बेसिक स्ट्रक्चर क्या है, वो एक्चुअल में है क्या। ठीक है, इसको लर्न नहीं करना है, इसे देखना है कि एक्चुअल में ये है क्या। ठीक है, इसके मैं सारे वीडियोस के लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, आप एक बार प्लीज देख लेना। ठीक है, यहाँ पे हम कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। यहाँ पे आपको प्रिंसिपल दिया है। ठीक है, आपको प्रिंसिपल भी लर्न करने की जरूरत नहीं है, बस आपको फैक्ट जो है, जो प्रिंसिपल है उसको क्लियर रखना है, लाइक क्रिस्टल क्लियर सब पता होना चाहिए आपको। ठीक है, प्रिंसिपल पार्टनर्स कैन बी इंट्रोड्यूस्ड इन द फर्म ओनली विद द कंसेंट ऑफ ऑल एग्जिस्टिंग पार्टनर्स। ठीक है, पार्टनरशिप क्या होता है कि एक दोनों को हम एक ही स्टेज पे रखते हैं। ठीक है, जैसे कि तू ऊपर नहीं मैं नीचे नहीं, बोथ आर एट इक्वल लेवल। ठीक है, ऐसा नहीं कि मैं ज्यादा शेयर करता हूँ सो हम उसे कुछ भी बोलेंगे, लाइक वी विल इंसल्ट हिम और हर। इन पार्टनरशिप वी हैव टू बी एट अ स्टेबल पोजिशन। ठीक है, partners can be introduced in the firm only with the consent of all existing partners. The fact is A, B, C, D and partners, and they in the partnership deed, ठीक है, उन्होंने उनके पार्टनरशिप डीड में ऑलरेडी लिख चुका है, ये कॉन्ट्रैक्ट ऑलरेडी हो चुका है। एग्रीड दैट ए, ए का जो सन है, एग्रीड A is authorized to admit his son in partnership when S attains at the age of 18। ठीक है, जब ये पार्टनरशिप में आ रहे थे तभी ए ने कह दिया था, और वो डीड में मेंशन भी था कि जो मेरा सन है एस, वो पार्टनरशिप में आएगा व्हेन ही अटेन्स द एज ऑफ 18। ठीक है, ए नॉमिनेटेड एस ऑन अ पार्टनर एंड एस एग्रीड टू बिकम पार्टनर। ठीक है, ए ने नॉमिनेट किया एस को, मतलब उसके जो फादर है उसने नॉमिनेट किया एंड एस एग्रीड टू बिकम अ पार्टनर। ठीक है, उसका एग्री होना भी जरूरी है पार्टनरशिप में आना। बट बी, सी एंड डी रेफ्यूज टू रिकॉग्नाइज एस एज अ पार्टनर। ठीक है, उन्होंने डीड ऑलरेडी पहले ही कर दिया था, बट बी और सी और डी जो भी रिमेनिंग पार्टनर्स थे उन्होंने बाद में रिफ्यूज किया कि नहीं, ये नहीं बन सकता है। ठीक है, सो आगे के हम ऑप्शंस देख लेते हैं। S will become a partner of the firm because his father is the most reputed partner of the firm। ठीक है, ये काफी नॉनसेंस ऑप्शन बोल सकते हैं कि कुछ है ही नहीं इसमें, मतलब लाइक देर इज नथिंग अबाउट कि बहुत अगर उनके पास शेयर है तो वो कुछ भी कर सकते हैं। एस इज नॉट अ पार्टनर इन द फर्म सिंस 3/4 ऑफ द पार्टनर्स आर अगेंस्ट एस बिकमिंग पार्टनर्स। ठीक है, एस इज नॉट अ पार्टनर एज हिज फादर ऑलरेडी इज वन। ठीक है, सो यहाँ पे ऑप्शन डी हो सक आएगा डेफिनेटली, एस विल बिकम अ पार्टनर ऑफ द फर्म, क्योंकि ऑलरेडी उन्होंने डी में मेंशन किया था यस कि ये बन सकता है पार्टनर। Next, if one spouse has a reasonable apprehension in the mind that the other spouse's conduct is likely to be injurious or harmful। मैंने पहले वाले वीडियो में कंसेप्ट क्लियर किया है, लाइक उसे बोलता है टॉर्ट। ठीक है, उसमें ये है असॉल्ट किया जाता है, बैटरी की जाती है। ठीक है, बैटरी इज फोर्सफुल फोर्स टू बीट समवन एंड व्हाट इज असॉल्ट, हम ऐसी सिचुएशन क्रिएट करते हैं कि सामने वाले मन के सामने वाले के माइंड में ही आ जाता है कि यस ही इज गोइंग टू परफॉर्म बैटरी अगेंस्ट मी, ही इज गोइंग टू do something injurious to me। ठीक है, if one spouse has a reasonable apprehension in the mind that the other spouse's conduct is likely to be injurious or harmful, then there is insufficient ground for obtaining there is sufficient ground for obtaining divorce due to cruelty by the spouse। What is the fact? A would on many occasions scold his wife B and insulate his intention to hit her for such repeated mistakes। ठीक है, what is a marriage? ठीक है, मैरिज में ऐसा नहीं होता है कि आप सबके सामने उसको चिल्ला दो, इंटेंशन करो, सिर्फ बहुत डराओ, फिर डरा डरा के रखना, इट्स रियली रॉन्ग, और ये काफी कंटिन्यूअसली हो रहा है। सो फिर what is the is it a reason, is it a right ground for divorce or not? Let's see the options. B is not entitled to a divorce. A is entitled to a divorce. Both A and B want a mutual divorce. नो आई डोंट थिंक सो कि यहाँ पे क्वेश्चन में मेंशन किया है फॉर म्यूचुअल डाइवोर्स, क्योंकि म्यूचुअल डाइवोर्स जो है वो बहुत काफी शांति से होता है।
बी इज एंटाइटल्ड टू अ डाइवोर्स। ठीक है, अभी यहाँ पे बी आप काफी कंफ्यूज हो रहे हो, सो एक बार क्वेश्चन रीड कर लेना, एग्जाम में काफी कंफ्यूजन होता है, आपको पता तो होता है कंसेप्ट, बट स्टिल ए बी के चक्कर में आप कुछ और ही टिक करके आ जाते हो। ए वुल्ड ऑन मेनी ओकेशंस। ठीक है, ए जो है वो बी पे बी को डराता है। ठीक है, सो यहाँ पे बी को डाइवोर्स लेना चाहिए, सो द ऑप्शन इज डी, बी इज एंटाइटल्ड टू अ डाइवोर्स। ठीक है, ये जितने भी कंसेप्ट है एग्जाम में कवर होते हैं, चाहे वो क्लैट हो, एम ए एच लॉ सी टी 3 इयर्स हो या 5 इयर्स हो। नेक्स्ट, ठीक है, प्रिंसिपल, अ गिफ्ट इज इनवैलिड व्हेन इट इज एक्सेप्टेड बाय और ऑन बिहाफ ऑफ द डनी। अ गिफ्ट जब वैलिड होता है जब आपने मुझे दिया गिफ्ट और मैंने आपसे नहीं लिया। ठीक है, तो इट विल नॉट बी अ गिफ्ट। ठीक है, किस आपने मुझे गिफ्ट दिया और मैंने उसे एक्सेप्ट किया, देन द प्रोसीजर ऑफ गिफ्ट इज एक्सेप्टेड इज कंप्लीटेड। ठीक है, व्हाट इज द फैक्ट, ए ए एग्जीक्यूटेड अ गिफ्ट डीड इन फेवर ऑफ हिज सन। ठीक है, ऑफ कोर्स अगर ए पेरेंट है तो वो बी के फेवर में डीड देगा कि व्हेन आई डाई। ठीक है, उसे विल भी बोला जाता है, दैट विल। ठीक है, अगर मैं मर जाता हूँ, सो जो मेरी प्रॉपर्टी है वो मेरे सन के पास जाएगी। ठीक है, इन मोस्ट ऑफ 99% ऑफ द केसेस ये होता है। द गिफ्ट स्टेटेड दैट ही कैन एंजॉय द प्रॉपर्टी आफ्टर हिज डेथ। ठीक है, वो तो उनके साथ घर में रह ही रहा था, बट इन सिंपल लैंग्वेज ही स्टेटेड है जब व्हेन आई विल डाई माय प्रॉपर्टी विल बी ट्रांसफर टू माय सन। ठीक है, जो उसका सन है ही गॉट एंग्री एंड स्टेटेड दैट ही डज नॉट वांट एनीथिंग फ्रॉम हिज फादर। ठीक है, ही स्टेटेड दैट, ठीक है, यहाँ पे अभी सन सन का टॉपिक खत्म हो चुका है कि ही डू नॉट वांट द प्रॉपर्टी। ठीक है, तो क्या किया, ए जो है, ए जिसकी प्रॉपर्टी है, ही गिफ्टेड सेम प्रॉपर्टी टू सी। ठीक है, यहाँ पे कोई और ही आ गया। ठीक है, उसने ये जो प्रॉपर्टी है वो सी को उसने गिफ्ट कर दिया। अभी हम देखते हैं कि ऑप्शंस क्या हो सकते हैं। गिफ्ट टू सी विल बी वैलिड ओनली इफ बी रीअनाउंसेस। Gift to C is valid as its is property. Gift to C is invalid as a son is the rightful owner. ठीक है, यहाँ पे जो उसका सन है वो राइटफुल ओनर है, ये ठीक है, हम ये समझ सकते हैं कि दैट ही इज अ राइटफुल ओनर। ठीक है, इट्स अ वेरी कॉमन केस। बट आपने वो सुना होगा कि जो पेरेंट्स है अपनी प्रॉपर्टी अपने बच्चे को देते हैं, एंड अगर वो बच्चा उनके साथ अच्छे से ट्रीटमेंट नहीं करता है और अपने घर में नहीं रखता है, सो द पेरेंट्स हैज राइट टू टेक द प्रॉपर्टी राइट अवे। ठीक है, ही इज अ राइटफुल ओनर, बट एक डेथ डीड होना जरूरी है, वरना किसी हेड की डेथ हो जाती है, सो दे हैव टू मूव टू द कोर्ट सो दैट द प्रॉपर्टी इज पास टू द देयर फैमिली मेंबर्स। ठीक है, गिफ्ट टू सी इज इनवैलिड एज ए इज द राइटफुल ओनर। ठीक है, ये ऑप्शन तो बिल्कुल नहीं होगा। गिफ्ट टू सी विल बी वैलिड ओनली इफ बी रीअनाउंसेस। ठीक है, बी के पास तो प्रॉपर्टी ट्रांसफर हुई नहीं थी जो उसका सन था, सो ये ऑप्शन भी नहीं है। गिफ्ट टू सी इज वैलिड इट इज एज इट इज प्रॉपर। ठीक है, हम इसे बी ऑप्शन को साइड में रखते हैं। व्हाट इज ऑप्शन डी, गिफ्ट टू सी इज इनवैलिड एज एन इनमूवेबल प्रॉपर्टी कैन नॉट बी गिफ्टेड। सो ये भी ऑप्शन नहीं है, सो द आंसर इज बी, गिफ्ट टू सी इज वैलिड एज इट इज प्रॉपर्टी। क्वेश्चन काफी इजी था, अगर आप रीड करते हो अच्छे से समझ के लेते हो, आप ऐसे बिहेव करो जैसे कि आप किसी को समझा रहे हो। ठीक है, एंड एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आते हैं, सो प्लीज 1.5 मिनट से ज्यादा टाइम स्पेंड नहीं करना है। एंड ऐसे क्वेश्चंस काफी बार हमें आदत पड़ जाती है, हम पेपर पे लिख के सॉल्व करते हैं कि ये ए की प्रॉपर्टी है, ये बी की प्रॉपर्टी है, सो वहाँ पे परमिशन नहीं है कुछ ब्लैंक पेपर लेकर जाने की। ठीक है, फॉर द एग्जाम सेंटर बस आपके डॉक्यूमेंट्स आपको लेके जाने हैं, बट वरी की कोई नीड नहीं है, वहाँ पे आपको ब्लैंक पेपर दिया जाता है, बिकॉज काफी सम कोडिंग डिकोडिंग पे होते हैं और काफी मैथ्स के सम होते हैं, जब तक हम पेपर पे सॉल्व नहीं करते हैं हमें आंसर नहीं मिलता है। सो आपको सिर्फ सिंपली एक पेन कैरी करना है, एग्जाम बोर्ड कैरी करना है, एंड आपको पेपर वगैरह सब सप्लाई किया जाएगा। ठीक है, इसका आंसर था गिफ्ट टू सी इज वैलिड एज इट इज प्रॉपर्टी। नेक्स्ट, principle. What is a principle? There is no right of private defense against an act which does not cause reasonable apprehension of death or grievous hurt. ठीक है, प्राइवेट डिफेंस का भी कंसेप्ट मैंने लास्ट वीडियो में क्लियर किया है, प्लीज आप मेरे जो पहले के वीडियो से आप वो जाके देखना। एंड प्राइवेट डिफेंस कब अप्लाई होता है, जब काफी बोलते हैं ना सडन सिचुएशन क्रिएट होती है कि सब स्मूथ चल रहा होता है और हम पे कोई अटैक करता है, सो रिटर्न वी विल प्रोटेक्ट आवरसेल्फ, राइट। जब हमें कुछ हर्ट होने वाला होता है या हमें डराया जाता है कि यस यू आर गोइंग टू डाई नाउ। ठीक है, सो दैट्स द स्टेज व्हेन वी आर हैविंग द राइट टू टेक सर्टेन एक्शंस। ठीक है, हम फैक्ट्स देख लेते हैं। ए एंड बी हैज engaged in a verbal altercation earlier in a day. ठीक है, later on A saw B। ठीक है, यहाँ पे हम इतना सेंटेंस समझते हैं, ए और बी की कुछ बात हो रही थी, लाइक
अब मुझे बताओ, नॉर्मल डे टू डे लाइफ में हमारे साथ कुछ सब अच्छे नहीं रह सकते, किसी के साथ तो थोड़ी बहुत तू मैंने मैं हो जाती है, बट जरूरी नहीं है ना कि हम उससे अटैक कर दे, भाई हम तूने मेरे साथ तू मैं की मार दिया, ऐसा तो नहीं हो सकता ना। सो क्या हुआ, ए ए ने बी को देखा और उसको अप्रोच किया, ठीक है, विद एन एंग्री एक्सप्रेशन। ठीक है, ए ने बी को अप्रोच किया विद एन एंग्री एक्सप्रेशन। ठीक है, हम स्कूल में होते हैं काफी बार, हमारी लड़ाई झगड़े हो जाते हैं, सो वी डू द सेम थिंग, बट इसका मतलब ये नहीं है ना कि हम किसी को हर्ट करना चाहते हैं, जस्ट वी मतलब सिर्फ बातों से हम किसी को हर्ट कर रहे हैं, उससे सेल्फ डिफेंस कर रहे हैं। बात से अगर हम मुंह से कुछ बोल रहे हैं, सो वी एक्सपेक्ट दैट सामने वाला भी कुछ बोलेगा रादर देन डूइंग एनी एक्शन। ठीक है, तो ए ने क्या किया, उसने उसका पिस्तौल निकाला एंड शॉट बी। ठीक है, यहाँ पे काफी ये इनवैलिड था, काफी यूजलेस उसका एक्शन था, वी कैन अंडरस्टैंड इजीली, तो हम आगे देख लेते हैं व्हाट आर द ऑप्शंस। ठीक है, यहाँ पे किसने किसको शूट किया, पहले वो कंसेप्ट क्लियर कर लो। ए ने बी को शूट किया है। ठीक है, ए इज नॉट एंटाइटल्ड टू प्राइवेट डिफेंस, राइट? ए इज एंटाइटल्ड टू प्राइवेट डिफेंस, नो। ए एंटाइटल क्यों नहीं है प्राइवेट डिफेंस के लिए, क्योंकि बी ने उसको कुछ हार्म नहीं किया था, बस उसने एक एंग्री एक्सप्रेशन से उस पे अप्रोच किया था। ए इज विटिंग हिज राइट्स टू बी द फर्स्ट aggressor as well. Walking angrily is enough to cause a fear of death in a person. Seriously, not at all. ठीक है, सो यहाँ पे ए के साथ कुछ ऐसा गलत नहीं किया बी ने कि वो ए वैलिड है फॉर सेल्फ डिफेंस, सो द ऑप्शन इज ए इज नॉट एंटाइटल्ड टू प्राइवेट डिफेंस। Next, principle. Act of God defense exists only if the event is so exceptional and could not have been anticipated or accepted by the long history of climate variations in the locality. ठीक है, एक्ट ऑफ गॉड का भी मैंने कंसेप्ट क्लियर किया है लास्ट वीडियोस में, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, एंड वो वीडियोस आर दी मस्ट वॉच वीडियोस फॉर एग्जाम इफ यू आर प्रिपेयरिंग एट लास्ट मोमेंट। ठीक है, फैक्ट ए, ठीक है, ए है जो एक बस ड्राइवर है, अ बस ड्राइवर थ्रू इज रेगुलर माउंटेनियस रीजन encountered a sudden landslide and reversed the brush, crashing into a car right behind it. ठीक है, यहाँ पे क्या हुआ, बस वाले की भी गलती नहीं थी, सामने वाले कार को उसने जो क्रैश किया वहां भी उसकी गलती नहीं थी। ठीक है, अभी जो नेचुरल बोलते हैं हम लैंडस्लाइड्स होती है, ठीक है, ऑल दीज आर नेचुरल। ठीक है, बट माउंटेनियस रीजन में होना काफी कॉमन है। ठीक है, आप वहां पे जाओगे आपको पता चलेगा, इट्स, आप ऐसे शौक तो नहीं हो जाएगी नहीं यहाँ पे कैसे हो सकती है लैंडस्लाइड, सब तो इतना अच्छे से बना है, बट नहीं, एट इन द माउंटेनस रीजन इट इज वेरी कॉमन। ठीक है, ये थोड़ा सा ट्रिकी है, आई नो काफी कंफ्यूजन हो गए, बट प्लीज अगर आप पहले की वीडियोस देखते हो तो काफी इजी जाएगा। ठीक है, ए, दिस विल क्वालिफाई एज एक्ट ऑफ गॉड। ठीक है, यहाँ पे आपको 99% चांस लगेगा, बट ऐसा नहीं है। तो बस यहाँ पे बोलते हैं ना, लैंडस्लाइड वो ऑलरेडी जो स्लाइड है वो वहां पे रुकी हुई थी। ठीक है, एंड एक्ट ऑफ गॉड हम बोल सकते हैं सुनामी हो सकता है, फ्लोर्स हो सकता है, हैवी रेन हो सकती है, ऑल दीज थिंग्स आर इंक्लूडेड इन एक्ट ऑफ गॉड। बी, द बस ड्राइवर couldn't have foreseen landslide on mountains. ठीक है, द कार ड्राइवर इज liable for damages to the bus as well as, ओके कुछ हो गया था। ठीक है, द कार ड्राइवर इज liable for the damages to the bus as well as himself. नेक्स्ट, द बस ड्राइवर इज लाइबल, तो यहाँ पे कौन लाइबल है, यहाँ पे बस ड्राइवर है। ये काफी एक्सेप्शनल केसेस में आता है, आई नो काफी हार्ड हो जाता है कंसेप्ट क्लियर करने में, बट द ऑप्शन इज द बस ड्राइवर इज लाइबल। ओके, ये क्वेश्चंस आज के लिए इतने ही थे, और टॉपिक्स है जो जिन पे मैथ्स 1 2 क्वेश्चंस आते ही है, जैसे कि टॉट हो जाता है, सो इसका पार्ट 2 भी आएगा। एंड स्टिल डोंट फॉरगेट टू सी द लास्ट वीडियोस, ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन so that you get notified. Thank you.